आज हमारे स्कूली शिक्षा विभाग ने, सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कक्षा 10 की परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल लेता है, उसके कई पेपर हो चुके थे। जो शेष बचे पेपर है, जो शेष बचे विषय हैं, उनकी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उन्हीं विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और जो विषय बचे हैं उनके सामने केवल पास लिखा जाएगा। 12वीं की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल देता है, बोर्ड की परीक्षा, वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस परीक्षा के परिणाम बच्चों के भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो परीक्षा पूरी ली जाए। इसलिए 12वीं की परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र शेष रह गए थे, अब उनकी परीक्षा दिनांक 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएगी। सीबीएसई के परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। हमारे 12वीं के बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए हमने ये परीक्षाएं लेने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है। दिनांक 19 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन रहने के कारण और लॉकडाउन रहने की अवधि तक सभी निजी विद्यालय विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। केवल ट्यूशन फीस, क्योंकि इस अवधि के दौरान स्कूल बंद रहे हैं। ट्यूशन फीस जरूरी है ताकि वो विद्यालय चल सके, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क इस अवधि के बीच, लॉकडाउन की अवधि के बीच का बच्चों से नहीं लिया जाएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स का शुल्क हो, लाइब्रेरी शुल्क हो, बसों का हो, किसी भी प्रकार का शुल्क जो ट्यूशन फीस के अलावा लगता था, वो नहीं लिया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद विद्यालय अपना फैसला करेंगे, लेकिन इस अवधि में कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक के बाद एक कई पैकेज देश को दिए हैं। आज हमारी वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज घोषित किया है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है, स्वदेशी उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है, कोयला खनन में कॉमर्शियल माइनिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन के लिए विशेष बजट जैसे कदमों से भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ेगा। पीपीपी मॉडल से एयरपोर्ट का विकास एवं एयर स्पेस के विस्तार से यात्रियों के समय और पैसे की बचत होगी। आने वाले समय में
भारत पूरी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर बढ़ेगा।